हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी प्यार जरूर हुआ होगा। ऐसा एहसास जिसको बयां नहीं किया जा सकता, पर हाँ, इसको समझ वही सकता है जिसने अपनी सबसे बेशकीमती चीज को खोया हो। यह कहानी सूबेदार जसविंदर सिंह के परिवार की है। खानदान की हिस्ट्री में हर कोई फौज में भर्ती होता और घर की बेटियों की शादी भी फौजियों के साथ ही होती। स्वभाव से सख्त और पूरे असूल वाले थे सूबेदार जसविंदर सिंह, जो कि अब रिटायर हो चुके थे। अब वो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से भी फ्री होना चाहते थे। परिवार में एक बेटी और एक बेटा बचा था, जिसकी शादी की जिम्मेदारी अभी बाकी थी। सूबेदार जसविंदर सिंह की बेटी पलक अभी हॉस्टल में ही थी। पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी उसकी। डलहौजी के पहाड़ों की आबो हवा उसको शायद पसंद आ चुकी थी। पलक अपने पिता के नजदीक थी, अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। हॉस्टल की पढ़ाई का बस 1 साल बचा था, फिर घर वापसी। अपने ही क्लास के इकबाल को वो पसंद करना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मन ही मन में वो एक दूसरे को अपना मान लेते हैं। पहाड़ों का ठंडा मौसम, चलती हवा, शोर से कहीं दूर, उस प्यार के पागलपन ने पलक को सब कुछ भुला दिया था। वो इकबाल के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। इकबाल ठीक ही परिवार से था, पर अपने माँ बाप का सपना पूरा करने पर वो जोर दे रहा था। यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप के सर पर ही वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर रहा था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द कुछ बन जाए और उसके घर वाले भी अच्छी जिंदगी बिता सके और पलक के साथ वो रह सके। दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो गए थे। दूसरी ओर पलक भी अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। कह सकते हैं कि पढ़ाई के मामले में दोनों बराबर ही दौड़ में थे। इकबाल के लिए उसके प्यार के साथ जरूरी था उसका मुकाम, और पलक के लिए सिर्फ उसका प्यार। कॉलेज के दिनों का एक किस्सा जिसने दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार को और भी बढ़ा दिया था। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एक टेस्ट से निकलना जरूरी था। एग्जाम होते हैं। उस टेस्ट में इकबाल एक नंबर से पीछे रह जाता है, पर पलक उस टेस्ट में टॉप कर जाती है। यानी कि पलक इकबाल को पीछे छोड़ देती है। पलक को पता था कि इकबाल के लिए वो सीट जीने मरने का सवाल है। पलक ये सोच सीट छोड़ देती है, मैं नहीं तो मेरा हमसफर ही सही। जब यह बात इकबाल को पता चलती है तो उसके दिल में पलक के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। इकबाल जल्द कुछ बन के पलक के पिता से उसका हाथ मांगना चाहता है, जो कि नामुमकिन था। पलक जानती थी कि उसके पिता ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, और जब बारी उसकी शादी की हो तो शायद कत्ल हो जाए, पर वो राजी नहीं होंगे। बस सोच में डूबी रहती कि जब इस बारे में उसके पिता को पता चलेगा तो क्या होगा। पर सवाल पलक और इकबाल की जिंदगी और सूबेदार की आन बान शान का था। इकबाल डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जी जान लगा देता है। दूसरी तरफ पलक सोचती है कि वो अपने पिता के साथ खुद बात करेगी। विंटर ब्रेक में पलक अपने घर आ जाती है और इकबाल को प्रॉमिस करती है कि मैं वापस तभी आऊंगी जब मेरे घर वाले शादी के लिए हाँ कर देंगे। और दूसरी ओर इकबाल भी वादा करता है कि डॉक्टर बनकर ही उसके घर रिश्ता लेके आऊंगा। दोनों एक दूसरे को वादा कर अपने अपने घर निकल पड़ते हैं। पलक के घर पहुंचने से पहले ही उसके रिश्ते की बातें चल रही होती हैं, जिसको सुन पलक घबरा जाती है। लड़का फौज में अफसर होता है। हिम्मत निकाल पलक अपने पिता के साथ बात करती है और आगे सूबेदार का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। कहते हैं पलक, ये बात कभी सच नहीं हो सकती। एक फौजी की लड़की बाहर शादी नहीं करवा सकती, वो भी गैर धर्म के लड़के के साथ। यह आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया और ना ही हो सकता है। पलक को अपने पिता की जिद का पता था। अगर ज्यादा जोर दिया इकबाल के साथ शादी करवाने के लिए तो किसी के घर का चिराग भी बुझ सकता है। यह सोच वो चुप कर जाती है, पर वो अपने पिता को ये जरूर कहती है, अगर इकबाल नहीं तो कोई और भी नहीं। सारी उम्र शादी ना कराने की बात को भूलकर पलक हमेशा के लिए चुप हो जाती है।
दूसरी तरफ इकबाल पलक का इंतजार करता रहता है, वो कब वापस आएगी और वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। पर दूसरी ओर पलक तो सिर्फ ये सोच के वापस नहीं आती कि एक बार इकबाल डॉक्टर बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो शायद उसके पिता के दिल में कोई ख्याल आ जाए। इंतजार का समय बढ़ जाता है। दूसरी ओर 5 साल की पढ़ाई कर इकबाल डॉक्टर भी बन जाता है। पलक और इकबाल का मिलना नहीं हो पाया। पलक इंतजार में रहती है कि इकबाल आएगा, पर इकबाल का मुकाम उसकी पहल था हमेशा के लिए। इसलिए इकबाल को लगता है कि अमीर बाप की लड़की शायद उसको भूल चुकी है। रात दिन इकबाल के बारे में सोच 5 साल अपनी जिंदगी के निकाल कर पलक जैसे पागल हो जाती है। अपने कमरे से बाहर नहीं आना, किसी से बात नहीं करना। सूबेदार जसविंदर अपनी बेटी की यह हालत देखकर खुद ही हैरान हो जाते हैं। आखिर पलक की खुशी के लिए वो अपने आप को झुका ही देते हैं। सोचते हैं एक दिन इकबाल के साथ वो बात करेंगे रिश्ते की। पलक कहती है, पापा हम उसके घर चलते हैं। सूबेदार इकबाल के घर पहुंच उसको बधाई देते हैं कि तेरी जिंदगी का सपना पूरा हो गया बेटा, अब रिश्ते की बात पक्की कर ले। तो यह सुन इकबाल सोच में पड़ जाता है। इकबाल कहता है, सूबेदार जी आपकी बेटी का इंतजार मैंने कॉलेज में किया पर वो नहीं आई। अपनी मेहनत से मैं डॉक्टर बन गया, फिर भी उसका कोई पैगाम नहीं आया। और 5 साल के बाद आप मेरा हाल जानने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ सूबेदार जी, मेरी अब शादी हो चुकी है, मेरा 1 साल का बेटा भी है। पलक के जाने के बाद मैंने अपने माँ बाप की मर्जी का ख्याल रखते शादी कर ली। सूबेदार कहते हैं कि तू तो आगे निकल गया, पर वो आज भी वहीं खड़ी है, उसका क्या? इकबाल कहता है ये उसकी किस्मत है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ये सब पलक सुन लेती है और सूबेदार उस वक्त को कोस रहे होते हैं जब उसने पहली बार इस रिश्ते को मना किया था। इस पूरे वक्त में किसी का कुछ नहीं गया, पर हाँ पलक जरूर कहीं गुम हो चुकी थी। कहते हैं कि आप किसी को किसी चीज के लिए रोक सकते हैं पर मजबूर नहीं कर सकते उसको दिल से निकालने के लिए। पलक के लिए इकबाल ही उसका प्यार था। आपको क्या लगता है कि इकबाल ने पलक के साथ कैसे ही किया, या पलक को अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।